एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपको मेरे चैनल अपनी पहचान में। मैं नीतू और मैं बीपीएससी 4.0 की तैयारी करती हूँ। सो मेरी स्टडी शुरू हो गई है, नाइट स्टडी है। सो नाइट डे दोनों मिला के होल डे जो भी मैं तैयारी करती हूँ उसकी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। यहाँ मेरी ज्योग्राफी की रिवाइज चल रही है, रिवीजन सीरीज है ज्योग्राफी की, जो मैं नोट्स बनाई हूँ उससे मैं रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन मोड पे ही मैं ज्योग्राफी को रखी हूँ क्योंकि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और थ्योरी पोर्शन के साथ साथ जो भी मैं रात को करती हूँ उसको मैं रिवीजन के मोड पर रखती हूँ। दिन में मैं अधिकतर थ्योरी थोड़ा सा होता है एनसीईआरटी वाला जो थ्योरी पोर्शन करती हूँ और बुक्स भी मैं परचेज की हूँ, इससे मैं थ्योरी करके रात में जो हमारे बैच में पढ़ाया गया है, जो हमें भी लक्ष्मण तिवारी सर पढ़ाए हैं, नोट्स बनाए हैं उसको मैं रिवीजन के मोड पे रिवीजन कर लेती हूँ ताकि इससे जो भी क्वेश्चन बने वो अच्छे से हमारे कंप्लीट हो जाए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे से छूट गई थी, जो पेजेस खाली दिख रहे हैं उसको मैं जो भी मटेरियल मुझे मिला हुआ है पीडीएफ रूप में उससे मैं रिवाइज कर लेती हूँ और जहाँ जहाँ छूटी है वहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि उसको उसमें लिख लूँ ताकि मेरे पेजेस अच्छे से हो जाए। और यहाँ मुझे ज्योग्राफी के नोट्स बनाने में टोटल 3 कॉपियाँ लगी थी क्योंकि इंडियन हो गया, वर्ल्ड हो गया तो काफ़ी लगता है, फिर बिहार स्पेशल हो गई, इसके लिए मुझे 3 कॉपियाँ लगी थी। तो शुरू मुझे उतनी समझ नहीं थी तो मेरे पास जो भी डायरी वगैरह थे उसमें मैंने बना लिया और उसके बाद मैं बनाई हूँ अपने एक समझिए कि नोटबुक में बनाई हूँ, अच्छे से उसको प्रिपेयर की हूँ। तो ज्योग्राफी के भी इम्पोर्टेंट बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें लगता है कि आसान है लेकिन वो आसान नहीं होता है, वो हार्ड होता है, तो उसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं शुरू से रीस्टार्ट सीरीज की हूँ क्योंकि एक माँ को घर की जिम्मेदारी के साथ साथ बच्चे के साथ साथ वर्क के साथ साथ पढ़ाई मेंटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए टाइम निकाल के अपनी जो डेली टारगेट होती है मेरी वो मैं कंप्लीट करती हूँ और हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखती हूँ, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं बीमार पड़ती हूँ लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी फिट रहूँ। सो यहाँ मेरे पूरे दिन के वर्क ख़त्म हो गए थे तो फिर मैं दिन की स्टडी शुरू करती हूँ थ्योरी पोर्शन से। मैं क्योंकि जब आप माइंड रिलैक्स रहिए तो थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट पढ़िए तो वो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो यहाँ मेरी आज है प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है उसके चैप्टर आज मेरे हैं ज्योग्राफी में, क्लास 9th की है। 16 समझिए कि सेकेंड रिवीजन मेरी चल रही है तो इसको मैं फटाफट से करके उसके बाद घटना चक्र वाली बुक से एमसीक्यू लगाती हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। सो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो बुक्स है उसी का समझिए कि एक निचोड़ होता है। बुक्स लॉन्ग फॉर्म में हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म में ही मिला हुआ है मुझे, सो इसीलिए मैं इसे रिवीजन के तौर पे इसको एनसीईआरटी बेस्ड है तो इसको करती हूँ। इससे मैं सबसे पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं तब मैं एमसीक्यू लगाती हूँ, उसके बाद मैं घटना चक्र वाली जो बुक है मेरे पास उसको लगाती हूँ तो वो चीज़ें मेरे समझ में आने लगती है और अच्छे से मैं उसको कर पाती हूँ। पिछली बार मैंने जो टेस्ट लगाया था उसमें मेरे मार्क्स, उससे पहले जो टेस्ट लगाई थी उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, लेकिन पिछले बार जो मैं टेस्ट लगाई उसमें मार्क्स जो मेरे थे थोड़ा कम आ गए हैं तो इससे मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ क्योंकि मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं। सो इसलिए मैं फिर से थ्योरी पोर्शन स्टार्ट कर दी हूँ। वैसे तो मैं डेली करती थी लेकिन होता था कि 1 घंटे के ही स्लॉट करती थी, लेकिन अब इसमें मैं 1.5-2 घंटे दे रही हूँ और मैक्सिमम मैं अपने लिए टाइम 4-5-6 घंटे ज़रूर निकाल रही हूँ क्योंकि जब आप 5 घंटे अपने वो सेल्फ स्टडी पर दीजिए और उसके बाद टेस्ट वगैरह लगाइए तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती है, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो यह हाल हो गया है और इस बार कंपटीशन भी काफ़ी टफ होने वाला है। अभी तो लगातार शिक्षा मंत्री का बयान भी आ रहा है कि इस महीने में भेज दूंगा, पता नहीं, पिछले वाले से तो एकदम ही बेकार ही शिक्षा मंत्री आए हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या कहा जाए। हमारा स्टूडेंटों का तो जीवन ऐसे ही चल रहा है खींच खींच के, फिर उनमें इतनी बड़ी परेशानी खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए वनस्पतियों के बारे में
कितने पौधे, जैव विविधता में कितने जातियाँ हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। उष्णकटिबंधीय वन, मृदा, भूभाग, जलवायु, बहुत अच्छे से इसमें उसकी व्याख्या दी हुई है। तो वनों के प्रकार, तो मैं इसको करती हूँ क्योंकि वन से तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, कहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। इसीलिए मैं इसको अच्छे से करती हूँ ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे, जो भी हो, हम एक होता है कि अब हमारी ऐसी हो गई है कि जो भी पढ़ी जल्दी जल्दी भूल जाता है आदमी, इसीलिए मैं इसको बार बार रिवीजन करती हूँ। और सेकेंड स्लॉट में मैं जीके जीएस वाली जो बुक है मेरी लूसेंट वाली, उसको रखी हूँ जीके जीएस। इससे मैं आज जो इम्पोर्टेंट वंश हैं, जो डायनेस्टी है, उसको पढ़ने वाली हूँ। तो इसमें मैं आज मैत्री राजवंश और पुष्यभूति वंश जो होता है, जिस काफ़ी इम्पोर्टेंट हर्षवर्धन है, इसको मैं अच्छे से करूँगी। और उसके बाद इस टॉपिक को आज मैं पूरी तरह से जीके जीएस के लिए 40 नंबर की मेरी प्रिपरेशन जो है, इस टॉपिक को आज पूरी कंप्लीट ही कर देना है मुझे, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर मैं 3-4 बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े। सो आज इसको मैं क्लियर कर दूँगी, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखी तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बने हुए हैं। और जो भी पेपर हुआ है उसमें अब कथन कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को पढ़ना है और एक चीज़ को छोड़ना है, अब कंटिन्यू पूरे चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारी पकड़ होगी। और तभी एक होता है ना कि आप कट ऑफ में बने रह सकते हैं। तो बस मैं टारगेट रख के चल रही हूँ 30 और 30 जीके जीएस में। लेकिन मेरे एक होता है कि 30 मेरे जीके जीएस में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेरी मैथ तो काफ़ी वीक है और इसमें भी नहीं आएगा। तो 25 का रेशियो मैं रखी हूँ, लेकिन अपने तरफ से कोशिश क्यों करूँ कि मैं कम मार्क्स लाऊंगी, लेकिन वही है कि जो लिखा होता है वही होता है। सो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दीदी आप कौन सा बुक लेती हैं, एंसेंट मिडाइवल कहाँ से करती हैं। तो देखिए, एंसेंट मिडाइवल के लिए आपको बुक पढ़िए, नहीं तो कोई आप घटना चक्र वाली बुक ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया भी गया है, एमसीक्यू है। जो भी जितने प्रीवियस ईयर बीपीएससी के द्वारा, पीसीएस के, यूपीपीसीएस, जितने भी एग्ज़ाम है उसका अच्छे से उसमें दिया है। तो मैं सजेशन दूंगी कि आप उसको लेके आप अपनी उससे तैयारी कर सकती हैं। बस आप लोग हमेशा एक कमेंट आता है कि दी वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें नहीं है, तो देखिए यार नहीं है, मेरे भी पास भी बुक है, वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें नहीं है। सो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं बुक्स एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी और बैच में जो पढ़ाया गया उसी का सहारा लेकर पढ़ती हूँ। और एक मेरे पास जो अभी बुक है जो ज्योग्राफी जिसे कवर की, उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो मैं 3 चीज़ें वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कर रही हूँ। और एक क्लास रात को देखती हूँ शनि सर की, जो शनि सर की क्लास आती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है मेरे पास, तो उसको मैं देखती हूँ। उससे भी मेरे वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाते हैं, एमसीक्यू उससे अच्छे से हो जाते हैं। सो आई होप आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और मैंने आपसे पूछा था, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया कि रुक्मिणी पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस शीट आती है वो अच्छी है कि नहीं है, उसमें मिस्टेक्स वगैरह रहते हैं कि नहीं। तो प्लीज़ दोबारा ज़रूर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दोबारा अगर आप देखते हैं वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वो बुक अच्छी है कि नहीं है, ताकि मैं परचेस कर सकूं। सो जीके जीएस में आज मैं देखिए कौन सा की हूँ यहाँ, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत वाला हो गया, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद मैत्रक राजवंश हो गए, मैंने अभी बताया आपको, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, हर्षवर्धन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक्स हैं। तो छोटा सा स्टडी ब्लॉग्स होता है। बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेके आएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।